नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास के नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। अभी पिछले कल की कैबिनेट मीटिंग में भी श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्राथमिकता दी। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल द्वारा ये स्वीकृति मिलने के बाद हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार द्वारा विकास के नए आयाम जुड़े हैं। इससे पहले भी अनेक ऐसे संस्थान खोलने की और अपग्रेड करने की सरकार ने अधिसूचना जारी की है और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी इस सरकार के कार्यकाल में श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में जहां मेडिकल का अलग ब्लॉक खुला, वहीं अब प्रारंभिक शिक्षा का भी अलग ब्लॉक खुलने को स्वीकृति मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों के खंड कार्यालय नैना देवी को मिले हैं। इसके साथ साथ लाड़ाघाट में ITI और स्वारघाट में नया डिग्री कॉलेज, ये तो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले। इसके साथ साथ जल शक्ति विभाग की अलग से डिवीजन श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई, अधिसूचना जारी हुई, एक्शन के ऑर्डर हो गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, कोठीपुरा में भवन किराए पर ले लिया और अभी कुछ दिन बाद ही उसका भी उद्घाटन होगा। स्वारघाट में बिजली बोर्ड की सब डिवीजन नहीं खुली, बस्सी में नया कानूगो सर्कल मंजूर हुआ और CHC मार्कंड को अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल बनाया गया। 3 अन्य मलोखर, भाखड़ा और स्वारघाट PHC को अपग्रेड करके CHC किया है। 2 नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां जामली और दलेत में खोली जा रही है। 4 पशु डिस्पेंसरियां अपग्रेड करके हॉस्पिटल बनाई जा रही है। 20 स्कूल अपग्रेड हुए, 6 नए पटवार सर्कल खुल रहे, 6 नई पंचायतों का गठन हुआ है, जिसमें पंचायत घर भी बनाने के लिए बजट स्वीकृत हुआ। इतने विकास के आयाम जो है इस सरकार के इस कार्यकाल में नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। इसके अलावा 90 करोड़ से ज़्यादा का बजट सड़कों और पुलों पर PWD विभाग के माध्यम से और 120 करोड़ रुपये से ज़्यादा जल शक्ति विभाग के माध्यम से पीने के पानी की स्कीमों पर खर्च हो रहा है। ये हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से नए आयाम है। अभी जुखाला में 33 kV का सब स्टेशन बना, मुख्यमंत्री जी ने 2019 में शिलान्यास किया था, अभी उसका उद्घाटन हुआ है। नैना देवी में 33 kV का सब स्टेशन स्वीकृत हुआ, बजट मुहैया हो गया। और इसी तरह से जुखाला में सब्जी मंडी और मजारी में अनाज मंडी, ये भी करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई हैं और जनता को समर्पित की गई। इस तरह से विकास की दृष्टि से इतने ज़्यादा काम हुए कि आज हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रही है और जिसके दम पर हम विश्वास से कहते हैं कि आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। अगले कल 24 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंडी में आ रहे हैं।
युवाओं की एक बहुत बड़ी रैली को वो वहाँ पर संबोधित करेंगे, जिसके लिए हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से 2000 से ज़्यादा नौजवान उस रैली में भाग लेंगे। निश्चित रूप से ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का इस रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शंखनाद करेंगे। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी आरोप लगाए हैं, अब बारी बारी से कांग्रेस पार्टी के नेता उनको सत्यासिद्ध कर रहे हैं। हमने शुरू से कहा इस देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई सर्वमान्य नेता है, ना उनके पास स्पष्ट नीति है। और आज आपने देखा कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा बोल रही है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, पुराने नेताओं से बात नहीं करते, वरिष्ठ लोग दनकरार हो रहे। जो हम कहते थे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने उस पर मुहर लगाई। हमारा ये भी आरोप था कि कांग्रेस पार्टी कई गुटों में विभाजित है, उनके पास कोई एक नेता मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए नहीं। अनेक नेता अपने अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बनकर उभर रहे। कई नेता तो सार्वजनिक रूप से प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में भी खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और उनकी पार्टी के नेताओं ने इस बात को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर सत्य साबित किया। उन्होंने खुद कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 4-5 नेता मुख्यमंत्री बनकर, हमारे बिलासपुर में यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हमारे इस तरह जो कांग्रेस पर हमने आरोप लगाए, अब वो कांग्रेस के नेता उसको सत्यासिद्ध कर रहे हैं। इसलिए जनता का विश्वास कांग्रेस पर हो नहीं रहा है, कांग्रेस पर से विश्वास उठ रहा है। और मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो देश की जनता सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण है ही, परंतु कांग्रेस पार्टी से उनकी गुटबाजी, उनके नेताओं की लड़ाई, इसके कारण उससे पूरी तरह मोह भंग हो रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी और श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में भी हम इस बार कमल खिलाएंगे। आपने देखा जो हमारी सरकार के माध्यम से हमने विकास के आयाम खड़े किए, जो जनता का विश्वास जीता है, उससे घबरा कर हमारे विरोधी कभी चुनाव ना लड़ने की बात करते हैं, कभी आंसू बहाकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास करते हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार भी आंसू बहाकर ही जीते थे। एक चेक बार बार कैश नहीं होता। जनता सच्चाई जानती है। इस बार उनके आंसुओं से किसी को सहानुभूति होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, विकास किया है, जनहित में
अनेक योजनाएं चलाई हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इस विधानसभा क्षेत्र के भी हर घर को लाभ पहुंचाया है, जिसके आधार पर हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जहां प्रदेश में हमारी सरकार रिपीट होगी, वहीं इस विधानसभा क्षेत्र में भी हम कमल खिलाएंगे।